हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तंदूरी टॉक्स में। तो ये मेरा ट्रैवलिंग ब्लॉग है चक्रधरपुर से कोलकाता से पुरी का। तो ये मेरा फर्स्ट ट्रैवलिंग ब्लॉग है और इसको मैंने बहुत पहले शूट कर लिया था। मैंने सोचा था कि यूट्यूब चैनल खोलूँगा और इसको डालूँगा, लेकिन मैंने यूट्यूब चैनल क्योंकि लेट खोला और मेरे वीडियो वगैरह पूरे कंप्लीट बने हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी डाला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम चक्रधरपुर टू कोलकाता एंड देन पुरी। तो अब हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन चक्रधरपुर। यहाँ से शुरू होता है हमारा सफ़र चक्रधरपुर से कोलकाता, कोलकाता से पुरी। तो अब रेलवे स्टेशन हम सभी लोग आ गए हैं। हम 4 दोस्त हैं, चारों आ गए हैं अपना खाना वाना खा के। और रेलवे स्टेशन पर आके हमने कम से कम 15-20 मिनट ट्रेन का इंतज़ार किया और उसके बाद ट्रेन आते ही हम बैठेंगे। ये रहा यहाँ का रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म चक्रधरपुर का। और अब हम बैठ चुके ट्रेन में, हमारी ट्रेन आ चुकी थी। मुझे लगता है कि मंजिल से ज़्यादा जो रहता है मज़ेदार वो सफ़र रहता है, लेकिन हमारे केस में तो मंजिल भी खूबसूरत है और सफ़र भी खूबसूरत है। तो मैंने सोचा कि ट्रेन में सोने की बजाय क्यों ना पूरे सफ़र का ही मज़ा लिया जाए। तो बस आप ये देख रहे हैं नज़ारे, कितने प्यारे प्यारे और सुंदर नज़ारे हैं। ये पहाड़, ये यहाँ के झारखंड के चक्रधरपुर के पास के ये पहाड़ इतने मस्त लग रहे थे मुझे कि मतलब नींद भी आ रही थी, लेकिन फिर भी मेरा सोने का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं इन नज़ारों को, क्योंकि कभी कभी जैसे बाहर जाने का मौका मिलता है तो मैं इन नज़ारों को छोड़ना नहीं चाहता था। ये सीनियर जंक्शन मिला था मैं बीच में यहाँ पे, तो मैं इन नज़ारों को छोड़ना नहीं चाह रहा था। तो मैं इनको बीच बीच में इन मोमेंट्स को कैद करना चाह रहा था। सुना बहुत है जमशेदजी टाटा के नाम से, टाटा नगर पूरा उन्होंने बसाया, ये वो सब चीज़ें। तो टाटा नगर देखने की भी इच्छा थी। हालांकि रेलवे प्लेटफॉर्म ही देखा, पूरा अंदर तो कभी नहीं देखा। लेकिन झारखंड का एक बहुत ही अच्छा समृद्ध, क्या बोलते हैं, डेवलप्ड शहर है टाटा नगर। तो ये लगभग आने ही वाला है टाटा नगर। तो ये टाटा नगर का रेलवे स्टेशन है लगभग। उससे पहले थोड़ा वर्क जो भी चल रहा है। और इसके बाद में अब हम पहुंचने ही वाले हैं बस जस्ट। और ये नदी, मतलब ये नदियाँ, ये वीडियो में थोड़ा ऐसा दिख रहा है, लेकिन जब हम सामने से रियल्स देखते हैं ना तो कुछ बहुत ही मस्त नज़ारे दिखते हैं। और ये यहाँ पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, धीरे धीरे पानी गिर रहा था। तो और वो प्रकृति के और भी मतलब खूबसूरती और निखर के आती है। ये हमारा डब्बा था
क्योंकि हम तो सब सिंगल लौंडे थे, मतलब लड़के लड़के, तो हम तो भैया जहाँ सीट मिल जाए वहाँ बैठ जाते हैं। और अब ये यहाँ पर शुरू हो गया है प्राकृतिक दृश्य। और ये वाइट, ये सफ़ेद सफ़ेद ये जो दिख रहे हैं ना, ये जो घास वगैरह है, ये ट्रेन में दिख, मतलब ट्रेन से देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि बर्फ़ ढकी हो वो पूरे उसमें क्या बोलते हैं, मैदान में। इतनी मस्त दिख रही थी ये, बहुत ही खूबसूरत। ये जो दिख रहा है ना, ये पहाड़ देखने में इतना खूबसूरत लग रहा था। इस पहाड़ से, क्योंकि शाम हो गई थी हल्की, और हल्की सी धुंध जो उठती है पहाड़ों से, ऐसा लग रहा था धुआं सा उठ रहा हो पहाड़ों से, और बादल जैसे कि मिल गए हैं उसमें। और इतना प्यारा दृश्य लग रहा था ये देखने में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और मैं इसको मतलब बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करना चाह रहा था, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक ये पहाड़, लेकिन बीच में ये ट्रेन आ गई, मालगाड़ी, तो इसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। बाकी ये देखने में बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ की पहाड़, हल्की शाम और धुंध, और एक बहुत ही हल्की सी बारिश जो रहती है ना, उसमें इतना खूबसूरत लग रहा था, और इतना ठंडक वाला मौसम लग रहा था, बहुत ही बढ़िया। आगे आके एक कोई रेलवे स्टेशन पड़ा था, नाम मुझे नहीं पता अभी, लेकिन ये क्लीन बहुत दिखा था मुझे। मतलब एकदम साफ़ सुथरा, पूरे टाइल्स वगैरह एकदम चमक रहा था ये प्लेटफॉर्म। ये मतलब बहुत ही प्यारा लगा था, तो मैंने इसको शूट किया था। ये प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन, मतलब जो एक कचरा नहीं दिख रहा था पूरे प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि बारिश हो गई थी तो वैसे भी थोड़ी बहुत जो गंदगी होगी वो धुल गई थी। वो पूरा क्लीन हो गया, और ऊपर से टाइल्स वगैरह, थोड़ी इसमें आर्ट वगैरह, ये सब बहुत प्यारे दिख रहे थे। फिर ये नज़ारे, और ये कोलकाता आने से पहले, जस्ट थोड़ा पहले, ये एक नदी पड़ती है। नदी का नाम मुझे नहीं पता, मैंने पूछा था किसी से, उन्हें भी ध्यान नहीं था। लेकिन ये नदी बहुत बड़ी है, और यहाँ का पुल, ये पुल जो दिख रहा है ना, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा पुल है यार ये लगभग। वो ये देख रहे हैं आप, सामने से लेके इधर, ये सामने जो दिख रहा है, ये बाई रोड वाला पुल है, और ये जहाँ समझा ये ट्रेन वाला पुल है। दोनों सामने से इतने मस्त दिखते हैं, क्योंकि वो रोड की जो है ना, हाईवे का जो भी रोड है वो, उसकी लाइट वगैरह, और बीच में नदी, और ये बहुत लंबा चौड़ा पुल, बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। जब जाते हैं झुक 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 ट्रेन करती है, बहुत मज़ा आता है। और ये नज़ारे देखो नदी का, बहुत प्यारी, मतलब बहुत ही प्यारा नज़ारा था ये तो। इसके मतलब देख रहे हैं आप, इतनी देर तक ये पुल ही ख़त्म नहीं हो रहा है कि भाई कितना बड़ा पुल है, मैं तो ये सोच रहा था। और ये एक फ़ोटो हमारी जिसमें मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद ही फ़ोटो खींच रहा था। और ये अब हम पहुँच चुके हैं कोलकाता से पहले, मतलब कोलकाता का स्टेशन है संतरागाछी नाम से। तो ये संतरागाछी आ चुका है, मतलब कोलकाता आ चुका है। अब अगला स्टेशन हमारा कोलकाता ही है, लगभग हम पहुंच ही गए हैं कोलकाता। और एक ये वाइट टावर टाइप कुछ था, ये बहुत बढ़िया लग रहा था। लाइट चमक रही थी ऊपर, सफ़ेद पूरा कलर का, अच्छा दिख रहा था ये। और ये कोलकाता का जो शहर है ना, शुरू हो चुका है यहाँ से।
फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता रेलवे स्टेशन। हम उतर गए हैं और अब रहता ना एग्ज़िट कहाँ से रहेगा, तो हम देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये रेलवे स्टेशन है कोलकाता का। और इसमें कितने हमने गिने थे, लगभग 23, शायद 23 प्लेटफॉर्म है कोलकाता में। तो अभी तक के मेरे जीवन का मैंने सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देखा है, मतलब जहाँ मैं उतरा हूँ, जहाँ का मैंने देखा है 23 प्लेटफॉर्म। भाई साहब बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा है। ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट है, खूब लंबा चौड़ा, और चीज़ें सारी मिलेंगी A to Z। तुम्हें क्या चाहिए, केक से लेके हर चीज़, खाने का पीने का हर चीज़ जो रहता है। और सफाई, यहाँ की सफाई बहुत बढ़िया थी। साफ़ सफाई के मामले में बहुत ही बढ़िया, मतलब बीच बीच में जो सफाई करने वाले रहते हैं ना, वो कर ही रहे थे पूरे रेलवे स्टेशन पर। तो सफाई यहाँ की बहुत बढ़िया थी। और ये यहाँ पे जहाँ हम बाहर निकलते हैं टीटी वगैरह के पास, टीटी के पास यहाँ पे एक सीन हो गया था, वहाँ पे एक सीन हो गया था। वहाँ के एक आरपीएफ ने ना, मैं वीडियो शूट कर रहा था तो उन्होंने मुझे रोक लिया था कि क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी पर्पज़ से, कि वीडियो डिलीट करो। तो सही बात है, देश की सुरक्षा के हिसाब से वो उनका कहना भी सही है। तो मैंने उनका एक छोटा सा वीडियो जो था वो मैंने डिलीट कर दिया था। और फिर फाइनली हम आ चुके हैं बाहर। और बाहर ये जो स्टेशन का व्यू है, इतना मस्त, इतना प्यारा, मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, मतलब दिल को छू लिया उसने। बहुत ही प्यारा वो था। और फाइनली क्योंकि हमें मेन जाना था हावड़ा ब्रिज, तो हम बाहर निकल चुके हैं अब। और ये मतलब इतना बड़ा ये अपना रेलवे स्टेशन है, बहुत ही बड़ा यार। और ये फाइनली हम आ चुके हैं हावड़ा ब्रिज। ये है हुबली नदी, जो कि फ़ेमस नदी है कोलकाता की और एक भारत की भी, बहुत ही फेमस। और ये है हमारा हावड़ा ब्रिज। क्योंकि रात हो गई थी, हमें पूरी भी निकलना था सारी चीज़ें, तो ये हमारा प्लान मतलब रात का ही था। और फिर रात में हमारी दूसरी ट्रेन थी पुरी के लिए, तो हमने सोचा कि चलो रात में घूम लेते हैं हावड़ा ब्रिज। तो ये यहाँ पर हम सफ़र कर रहे थे। और ये फाइनली मेरी पहली फ़ोटो पूरे उसमें, यहाँ पे मैं दिख रहा हूँ जो सामने हूँ है ना। और ये फिर हमने सोचा कि चलो जब आए हैं तो हुगली नदी में थोड़ा बहुत पानी वानी वो करके आते हैं, थोड़ा टच वच एक रहता ना अपना, जैसे गंगा नदी में स्नान करना वैसा ही से। तो ये हम यहाँ पे नीचे आ गए थे फाइनली। तो हम लोगों ने थोड़ा नदी वदी में टच वच किया, क्योंकि बारिश वारिश सब हो गई थी, थोड़ा पानी बढ़ गया था लेवल, तो पानी तो थोड़ा गंदा था। और यहाँ पे जो भी फूल माला वगैरह चढ़ाते हैं तो थोड़ा कीचड़ वीचड़ हो गया था बारिश वारिश के कारण, थोड़ा गंदा ही लग रहा है। और ये गेट के पास पिक्चरों की शूटिंग हुई है। बहुत सी पिक्चरों में मतलब उन्होंने बताया था लोकल लोगों ने कि ये गेट के पास है ना, ये यहाँ पे पिक्चर जब शूट होती है तो यहीं से शूट होती है, क्योंकि इनको हावड़ा ब्रिज लेना रहता है, तो पीछे पूरा बैकग्राउंड में पूरा ब्रिज दिखता है। तो ये हम सभी लोग, क्योंकि अब रात हो गई थी, तो ये इस थोड़ा डर भी लग रहा था कि भाई फ़ोन वोन का कुछ छीना झपटी वाला सीन ना हो जाए। तो उस हिसाब से हम एक एक करके गए थे। और फिर जब फाइनली हम रिटर्न आए, यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश हो गई थी, मतलब जो है ना पूरा भर के बहने वाला सीन हो गया था। तो देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी वगैरह, ये सब फूलों वगैरह की दुकानें थी। और यहाँ से मतलब निकलने भी हल्का सा तो डर लग रहा था, लो अपन वहाँ के नहीं है ना, तो उस हिसाब से। और सुनसान सा थोड़ा सा हो गया था। तो हम सभी लोग इसी रास्ते से वापस गए। ये रास्ते में थोड़ा सा ये लगा कि मतलब ये थोड़ा सुनसान रहता है और थोड़ा डर रहता है शाम में, ऐसा लगा यहाँ पे। क्योंकि ये जो ब्रिज हम चढ़ रहे हैं ना ऊपर ब्रिज पे जाने के लिए, यहीं पे हमने एक व्यक्ति को देखा था, ड्रग्स व्रग्स ले रहे थे यहाँ पे वो इंजेक्शन के थ्रू। तो छीना झपटी वाला सीन और ये सब चीज़ें और ड्रग्स व्रग्स, ये थोड़ा अनसेफ सा फील हुआ था यहाँ पे। बाकी ओवरऑल बढ़िया था यहाँ, मतलब इतना है कि यहाँ थोड़ी सेफ्टी ज़रूर होना चाहिए भाई, या तो फिर रात में मत जाओ। महिलाओं के लिए तो बिल्कुल सेफ़ टाइप का नहीं लगा यहाँ, इतना सा बस ये ज़रा सा। बाकी ओवरऑल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रहा। और ये साफ़ सफाई के लिए है कि भैया गंदगी मत करो, ये बोर्ड वगैरह और ये ठेले वाले बेचने वाले यहाँ पे मत मतलब बेचो, क्योंकि ये जो पुल है इधर पे साइड
साइड में फुटपाथ ये यात्रियों के लिए है, टूरिस्ट वगैरह इनके लिए, जो लोकल लोग भी हैं वो इसी के थ्रू पैदल जाते हैं। बाकी क्योंकि वो रोड इतना चलता है कि मतलब भयंकर ही, जो मेन रोड है ना उनके मतलब 1 सेकंड के लिए भी रहता ना इधर उधर क्रॉस करना, बहुत बुरी हालत हो जाती है उसमें। अब मेरा एक दोस्त फंस गया था, इधर आने में 5-10 मिनट लग गए थे। तो ये हम फाइनली वापस रिटर्न जा रहे हैं क्योंकि अब हमारी ट्रेन है पुरी के लिए। तो हम बीच में खाना वाना खाएंगे, लगभग आधा घंटा और बचा होगा हमें हमारी ट्रेन को, तो बस हम खाना वाना खा के और सीधा निकलेंगे। तो अब फाइनली हम जा रहे हैं। और ये ब्रिज का ये बताते हैं, हावड़ा ब्रिज का मतलब है रियल है कि इतनी बड़ी नदी में कहीं पर भी पिलर नहीं है। ये जानकारी मुझे मेरे दोस्त ने दी है ना, जो हमारे साथ में ही है, आकाश नाम का। तो उसने बताया है कि इस इतनी बड़ी नदी में कहीं पर भी पिलर नहीं है, सिर्फ आजू बाजू जो किनारे हैं नदी के वहीं पर। तो ये सुन के मतलब बहुत आश्चर्य हुआ कि वाह यार, इतनी बड़ी नदी में बीच में कहीं भी पिलर वगैरह कहीं भी कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये अच्छा, क्योंकि ये हावड़ा ब्रिज हमने सुना भी बहुत है यार नॉर्मल लाइफ में ऐसे, तो वो देखने की एक इच्छा थी। तो वो भैया हमारा फाइनल हो चुका है कि एक मतलब जो रहता ना विश डायरी में से एक चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है कि कोलकाता का हावड़ा ब्रिज हमने देख लिया, हुगली नदी देख ली। ये यहाँ पे हम खाना खा रहे थे, ये होटल, ये मेरी फ़ोटो है और यहाँ होटल है। और ये होटल इतनी ख़तरनाक है, एकदम उस नदी के उसी में उसके जो बेसमेंट है सब उसमें डूबा हुआ है कि अगर आप सामने पूरी है, और ये इसकी खिड़की से पूरा व्यू है ये, कि अगर आप गिरोगे तो सीधा नदी में गिरोगे। इसलिए भाई सेफ्टी के साथ होटल के अंदर ही रहना है। तो फाइनली हम वापस आ चुके हैं स्टेशन और हम ट्रेन में बैठ गए थे वहाँ पे, और हमारा अगला सफ़र शुरू हो गया था पुरी के लिए। ये जो सीन है ये है अगले दिन का सुबह, क्योंकि हम इतने थक गए थे कि रात में तो फिर हम सो गए। फिर ये पूरा सीन अगले दिन का है जब हम पुरी में जा रहे हैं, उसका सफ़र है। अब अगला वीडियो जो है पुरी वाला, तो वो अब आपको मिलेगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।